एग्जाम्पल 4.5 क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल 4.5 में देख, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। भाई करंट स्ट्रेट वायर है और बोला है 12 एम्पियर करंट उसमें से पास हो रहा है। इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ऐसे 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर ए। तो बेंट कर दे रहे हैं और उसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। सो 2 सेंटीमीटर, पहले ही इसको कन्वर्ट कर लो। 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, अच्छा, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आर्क है उसके सेंटर पे हमें देखना है। अच्छा, तो पहला केस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स। मतलब कि ये जो स्ट्रेट सेगमेंट्स है ये दोनों, उसकी वजह से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट, ये जो सेगमेंट्स है स्ट्रेट वायर, उनकी वजह से सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। डन। इसकी वजह से नहीं, हाँ, वो जो सर्कुलर किया है उसकी वजह से नहीं, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है उसकी वजह से फाइंड करने को बोला है। डन। हमारा फॉर्मूला पहले लिख लो। क्या है हमारा छोटा सा फॉर्मूला? अगर डीबी वाला निकाले मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या है? μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। डन। और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो db वेक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4π I l क्रॉस r dl क्रॉस r। यही बोल रहे थे हम, याद आया? ओके, साइन थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा? एल क्रॉस आर, ये देखा था ना हमने। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें आई गिवन है, हमें आर भी गिवन है। कविया मैं बोला हाँ। सो देखो आई की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन डीएल की वैल्यू कुछ भी गिवन है नहीं। लेंथ कितनी है वो बोला ही नहीं, रेडियस बोला है, लेकिन वो रेडियस का काम नहीं है, हमें तो स्ट्रेट के वजह से पूछा। अच्छा, और आर, तो देखो ऐसा केस है जहां पे तुम्हें लगे कि भाई वैल्यू तो सारी गिवन नहीं है, तो फिर कुछ ट्रिकी होगा। तो क्या ट्रिकी है? मैग्नीट्यूड तो इससे फाइंड कर सकते हैं, हम डायरेक्शन चेक करते हैं। ओके, सो डायरेक्शन चेक करेंगे तो कैसे? एल क्रॉस आर का ही करेंगे। ओके, अब डीएल तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में होगी। करंट कौन सी डायरेक्शन में है? ये, तो मतलब मान लेते हैं आई कैप पॉजिटिव एक्स। ओके, और आर, तो आर कौन सी डायरेक्शन में है? देखो हमें सेंटर में फाइंड करना है, ऐसे यहां फाइंड करना है। तो हमारा आर भी कौन सी डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था यहां से, जिस डायरेक्शन में करंट यहां से जा रहा था उसी डायरेक्शन में ही तो आर है। सेम, तो आई, उसमें भी आई आ जाएगा। मतलब दोनों के एंगल क्या है? कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, जीरो एंगल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे साइन 0 लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया? जीरो। जरूरत ही नहीं है इसकी, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 0। रीजन क्या होगा? बिकॉज डीएल एंड पोजीशन वेक्टर आर बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। डन, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, देखो DL and R for each element of the straight segments are parallel. Therefore, DL cross R is equals to 0. Straight segments do not contribute to the magnetic field. Contribute तो करेगी, ये क्या बोल दिया? Straight segment contribute तो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं करेगी, उस डायरेक्शन में नहीं करेगी, और वो उसी डायरेक्शन में पूछ रहे हैं। That's why. ओके, जैसे कि ये हमारा है तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी। जनरेट होगी, लेकिन यहां नहीं होगी, यहां होगी। ओके, डन। 90 मतलब सर्कुलर होगी ना। ओके, लेकिन वो लोग तो यहां पूछ रहे हैं, तो वो 0।
डन, ओके चलो आगे क्या है, बी, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू द बी फ्रॉम सेमी, फिर से क्या बोल रहे हैं, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप। मतलब कि अगर ये सेमी सर्कल है तो, और अगर ये सेमी सर्कल ना होता, पूरा सर्कल होता, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज होता, सर्कुलर लूप, एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल्स, मतलब कि डिफरेंस क्या है, इन शॉर्ट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस पूछा है। ओके तो देखो, अगर ये तो सिंपल केस हो गया, क्या है हमारा, ऐसा है, ऐसा हमें गिवन है, हमें सर्कुलर लूप के बारे में तो पता ही है, ये हमारा ऐसे सर्कुलर लूप हो गई, अभी सर्कुलर लूप हो गई और उसके यहाँ पे सेंटर में ही पूछा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर लूप के सेंटर में तो हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था वो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि सेंटर पे स्पेशल केस। ओके तो हमारे नीचे क्या था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 वाला केस था, वहां पे x जो है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि हमें यहाँ से कोई x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, ये x ही यहाँ पर ही है, सर्कुलर लूप अगर यहाँ है तो x भी वहीं पे है। ओके मतलब ये सर्कुलर लूप थी, तो ये x पॉइंट, इतना डिस्टेंस x था। ओके लेकिन ये डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, मुझे तो यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला। ओके तो वो तो फिर x डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो हमारे फॉर्मूला में x इज इक्वल टू 0। डन, तो वो एक में क्या आता था, 4πa और 2πa आता था, μ0/2π, ये रहा। देखो थियरी में, हमारी थियरी में देखो ये x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0i/2a। हमने जो r कंसीडर किया था उसको हमने a बोला था, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, μ0in भी आता था, अगर एक टर्म, एक से ज्यादा टर्म हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, μ0ni/2a। अगर पूरी सर्कल होती तो, लेकिन सर्कल तो है नहीं, यहाँ तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डन, तो एक के लिए आधा और एक के लिए उसका डबल, बस वही लिखो। ओके क्योंकि उसमें क्या चेंजेस है वही पूछा है, तो बस वही लिखना है, फॉर ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। अब देखो इसमें तुम डीएल की वैल्यू पता चलेगी क्योंकि सर्कल आ गया ना, तो डीएल के लिए, सर्कल के लिए डीएल क्या लिखेंगे, डीएल इंटीग्रेट करेंगे और फिर वो एल आएगा, और एल की वैल्यू होगी 2πr और r की वैल्यू गिवन है। डन, ओके सो dl cross r are parallel to each other, all such contributions add up in the magnitude, hence b for a semicircular arc is given by the right hand rule and magnitude is half of that of the circular loop. circular loop में जो आएगा उसका आधा हो जाएगा, and thus b is this much Tesla normal to the plane of the paper going into it. तो भाई इतना टेस्ला, ये तुम्हें न्यूमेरिकल, ये ऐसा हम लिखने देंगे। ओके ये हमें गिनना है और वैल्यू लानी है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है सर्कुलर लूप की वजह से, ओके ये रहा हमारा फॉर्मूला, कहाँ गया, ये रहा, ये हमारा फॉर्मूला है सर्कुलर लूप की वजह से। उसमें हमने x इज इक्वल टू पहले क्या ले लिया था, 0, वो स्पेशल के, अभी 0 वाला केस ही नहीं ले रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। अब x तो 0 है ही, लेकिन ये पॉइंट जो r है वो तुम्हें सारी वैल्यू 2πr सारी वैल्यू पुट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो μ0 i की वैल्यू है तुम्हारे पास, ओके 2 और r रेडियस, अभी ये हमारा a, हमारे केस में a था, लेकिन यहाँ पर रेडियस भी है, समझ में आ रहा है। हमारा a इसका क्या था x, अभी यहाँ पे r आ रहा है, r तो हमारे लिए भी r ही था ना। डन, ओके तो ये r की वैल्यू अभी हमें वो जो 2πr है उसमें रेडियस गिवन था 2 सेंटीमीटर, वो पुट करनी पड़ेगी, और वो पुट करोगे सो यू विल गेट द आंसर। ये थियरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सो dv इज इक्वल टू μ0/4πidl, और ये वैल्यू आती थी हमारी। डन, ओके तो ये जो वैल्यू आई हमारी, उसमें ये 1/2 स्क्वायर रूट था, तो उसको 1/2 लिखा हुआ है। सो डायरेक्टली ये हमारा फाइनल फॉर्म था। अब ये जो हमारा फाइनल फॉर्म है उसमें देखो ये लिखा हुआ है yields 2πr, 2πr मतलब dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो l आएगा, और सर्कुलर लूप में l मतलब क्या, सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस मतलब क्या 2πr, तो वो dl की वैल्यू तुम क्या पुट कर दोगे 2πr। तो देखो μ0i, फिर dl की जगह हमने अगर 2πr लिख दिया, ओके, और यहाँ पर तो P पॉइंट क्या है, एंटायरली दी सर्कुलर लूप, मतलब ये जो है 3/2 वो तो है ही, और यहाँ पर dl की वैल्यू तुमने लिख ली 2πr, तो 2πr लिखी, 2πr का क्या है r स्क्वायर हो जाएगा, 2π dl की जगह क्या लिखोगे 2πr,
तो 2 पाई आर इंटू आर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे 4 पाई है, 2 2 कट हो गया, तो नीचे आ गया 2 पाई और यहाँ पे आ गया क्या आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा म्यू 0 आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। डन। अब इसमें सारी वैल्यू तुम्हें पता है, म्यू 0 देखो अब सारी वैल्यू नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? म्यू 0 कैसे निकालोगे? म्यू 0 अपन 4 पाई की वैल्यू पता है, कहाँ है यहाँ म्यू 0 अपन 4 पाई? ओके, क्या करोगे? म्यू दिया होगा, दिया होगा, नहीं दिया होगा, तो ऐसे केस में क्या करोगे तुम? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का इक्वल्स टू 10 to -7, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई into 10 to -7। पर म्यू नॉट अपन 4 का नहीं ना 4 का म्यू नॉट ढूंढना है इसे, तो 4 पाई को 10 to -7 से मल्टीप्लाई यस कर देते हैं। चलेगा, यस वैसे भी कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं वो कि म्यू 0 कवर ने क्या बोला, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10 to -7, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू 0 मिल गया। बस सिंपल। ऐसा ना करना हो, ऐसा ना करना हो, तुम्हारे पास क्या है म्यू 0 आई अपॉन 2 आर है, ओके, लेकिन तुम्हारे पास वैल्यू किसकी है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई की। 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो ना, फैक्टराइजेशन। म्यू 0 अपॉन 4 पाई और यहाँ पर भी 4 पाई और ये 2 आर और ये आर, मैंने क्या किया जो है वो है 2 पाई 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा क्या हो गया 10 to -7, ये सारी वैल्यू है, ओके। वो सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ये टेस्ला जो भी गिवन है वो। डन। तो ये 1.9 into 10 to -4 टेस्ला। देखो ये फिर यहाँ अटक मत जाना, ये कैसे फाइंड करे, म्यू 0 तो गिवन नहीं है, तो फिर तुम ऐसे वैल्यू पुट करने जाओगे कि सर चलो आई की वैल्यू पुट करते हैं, 2 की वैल्यू आर, सर म्यू 0 तो मिलेगा ही नहीं, ओके। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू है तो तुम 4 पाई से मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर लो, 4 पाई नीचे 4 पाई ऊपर, तो 4 पाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई को 10 to -7 लिख लो और 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो वैल्यू तुम्हें आ जाएगी, ओके, दैट वैल्यू यू विल गेट। एंड थर्ड केस बोला है, क्या है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वेर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस, मतलब सेम रेडियस ही है और सेमी सर्कुलर ही है, बट इन द ऑपोजिट वे। देखो मतलब जस्ट इन द केस ऑफ बी, पहले ऐसा था अब ऐसा करेंगे तो क्या आंसर डिफरेंट होगा? भाई बी की वैल्यू में कहां से डिफरेंट होगा? डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। बी के फॉर्मूला तो जो है वो है और फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं, करंट भी उतना ही पास हो रहा है, रेडियस भी उतनी है, ऐसा बोल रहे हो। अगर रेडियस चेंज की तो होगा, लेकिन रेडियस भी उतनी है, करंट भी उतना, सब कुछ उतना ही है। तो लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो देखो ये राइट हैंड, ये हमारा सर्कुलर, तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर आ रही है और ये यहाँ पर हम देखो राइट हैंड अगेन तो ऐसे है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर जा रहा है, समझ में आया? ये हमारा सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन में ये तुम 4 रखो, ओके, तो ये राइट हैंड, तो करंट की डायरेक्शन में ये 4 ऐसे जा रहा है ना, तो मैं ऐसे जाने दे रहा हूँ, देखो, तो ये अंगूठा अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यही राइट हैंड ही यूज करो। अब ये नीचे से ऐसे जा रहा है तो अंगूठा बाहर जा रहा है, तो एक में अंदर एक में बाहर, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है, तो वो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। फॉर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन टू दैट, इन द केस लाइक दिस। सिंपल है, समझ में आ गया? पक्का? क्या देखो यहाँ पे ऐसे ही करने मत बैठ जाना। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड करने बैठे कि सेंटर पे कितनी वैल्यू होगी, हम वैल्यू पुट करते जाए फिर हमें पता चला अरे डीएल की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएल तो कब मिलेगा, डीएल का इंटीग्रेशन करके तुम्हें एल भी मिल जाएगा, वो 2 पाई आर, लेकिन कब सर्कल होगा तो। तुम्हें तो पूछा है स्ट्रेट की वजह से कितना है, तो स्ट्रेट वायर करंट इस डायरेक्शन में है, ओके, और पोजीशन वेक्टर आर भी उसी डायरेक्शन में, एल क्रॉस आर साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा मतलब 0, तो उसमें वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी, भले ही पूछिए, तो द आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए, ओके। और फिर बोला है कि अगर सेमी सर्कल की जगह पूरा सर्कल हो तो क्या होता, तो पूरा सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास है, तो अगर आधा सर्कल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधी प्रोड्यूस होगी, सिंपल, ओके। और उसकी वैल्यू बोली है तो पता कर लो, अगर सिर्फ बोला है कि डबल होगा या हाफ होगा ऐसा बोला है तो हम बोल देंगे कि सेमी सर्कल से डबल हो जाएगा,
सेमी सर्कल से वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और सर्कल की वैल्यू से सेमी सर्कल की वैल्यू हाफ हो जाएगी। यस, ओके। एंड इस ऐसे ये जो फिगर जैसा करंट है उतना ही रखो, जितनी रेडियस है उतनी ही रखो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो देखो करंट तो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में ही, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर होगा, और यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा। डन, ओके। तो बस उसी के बेस पे आंसर लिख देना। अंडरस्टूड? पक्का? ओके।